राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वो ही निकलता है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई पेशकश के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, स्ट्रगल, कोई भी शायद इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस शब्द को अपने जीवन में महसूस नहीं किया हो। जी हाँ, परेशानियां, कठिनाइयां ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर इंसान जीवन में किसी न किसी परेशानी का सामना जरूर करता है, चाहे वो जॉब चले जाने का हो, चाहे वो एग्जाम में परसेंटेज कम आने का हो, या फिर पारिवारिक अनेक मसले। जीवन खुशियां लाती है तो साथ ही साथ हमें स्ट्रगल भी देती है। और एक बात याद रखिएगा कि वो ही समय होता है स्ट्रगल ही वो सही समय होता है जो सफलता की दास्तां लिखने के लिए काम में आता है। जी हाँ, जब इंसान भली पूरी सारी चीजों के साथ होता है तो वो कभी भी कठिनाइयों की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन जब परिस्थिति उसे कठिनाइयों की तरफ लेके जाती है तो वही समय होता है जब उन कठिनाइयों से या तो इंसान पार पा लेता है या फिर वहां पर अपने कंधे झुका देता है। जी हाँ, ये वही समय है जब दास्तां लिखी जाती है, ये वही समय है जब नए नए मुकाम पाए जाते हैं। कठिनाइयां, स्ट्रगल का समय जो होता है, वहां पे जो इंसान जाबाज सिपाही की तरह लड़ता है, आगे बढ़ता है, वो नई दास्तां लिखता है, संसार में एक नया आयाम कायम करता है, अपना एक नाम बनाता है। और जो इंसान कंधे झुका लेता है वो वहीं झुका रह जाता है। मेरे दोस्त, माना तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हुआ है, सब कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, शायद इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चलो तुम मुझे एक ऐसे सफल आदमी के बारे में बताओ जिसने बिना कठिनाइयों के जीवन में कुछ पा लिया हो। शायद कोई नहीं। जो ऐश आराम आज हर आदमी बिता रहा है, चाहे वो अंबानी परिवार हो, धीरू भाई अंबानी किस कठिनाइयों के सामना करके आगे बढ़ा, शायद हम लोग सब वाकिफ हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय वाले थे, किस तरीके से बड़े आदमी बने हम सब जानते हैं। तो जीवन में जो भी इंसान बड़ा बना उसने कठिनाइयों का सामना किया है बिना संघर्ष के। हम सोचे बिस्तर में बैठे हमें सफलताएं मिल जाएं तो शायद नहीं मिलती। रातें गुजारनी होती हैं, कठिन रातें गुजारनी होती हैं। जो रातें गुजार के जागा, जिसने अपने रातों को निशाना बनाया, उसने एक सफलता का सूरज देखा। जी हाँ, उसने एक सफलता का सूरज देखा। इसी बात पे यदि आपसे एक बात कहूं तो शाम सूरज को ढलना सिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, शाम जो है वो सूरज को ढलना सिखाती है। शमा जो होता है वो परवाने को जलना सिखाता है। गिरने वालों के होते तो हैं तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। जी हाँ, जब हम गिरते हैं तो तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। एक छोटा बच्चा, यदि मैं आपसे उदाहरण लूं, एक छोटा बच्चा यदि बार बार ठोकरें खा के गिरेगा नहीं तो क्या वो चलना सीखेगा? हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर लास्ट में बैलेंस बनाना सीखते हैं। जी हाँ, संतुलन बनाना सीखते हैं। तो जीवन में यदि संतुलन बनाना है, जीवन को आगे बढ़ना है, कठिनाइयों से पार पाना है, तो इस जीवन को भी संतुलित करना जरूरी है। तो संतुलित कैसे होगा जीवन? जीवन संतुलित करने के लिए आपके खुशियों के पल जितने आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको उतना ही पल गम के साथ निडरता पूर्वक सामना करने के लिए भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि गम और निडरता भी जीवन का अंग है। यदि खुशियां आई हैं तो गम डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उनका निडरता से सामना करना, उस कठिनाई के समय को निडरता से निकालना, यही हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम हर चीज को जो तुम्हारे साथ हो रही है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जीवन में कुछ भी। माना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में तुम क्या करते हो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कि उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यह जरूर तुम्हारे साथ ही मतलब रखता है। विपरीत परिस्थिति में, कठिन समय में हमारा चरित्र निखरता है। हम किस तरीके से वहां कार्य कर रहे हैं, हम क्या उस कार्य में अपना 10% दे रहे हैं, या फिर हम उस कठिन समय में 90% ऊर्जा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। चरित्र वहीं दिखेगा। जो 10% वाला है वो कंधे झुकाए खड़ा होगा, जो 90% से काम कर रहा है निश्चित तौर पे उसके दिमाग में यही है कि सूरज फिर से उगेगा, शाम ढलेगी, सूरज आएगा। क्योंकि जीत की अहमियत समझने के लिए उसकी असली कीमत जानने के लिए हारना भी जरूरी होता है दोस्तों। उसी समय से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, रात अंधेरी हो कितनी भी, सुबह जरूर आती है, याद रखिएगा। तो
हारना बहुत जरूरी है जीवन में यदि हमें सफलता चाहिए। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? जी हाँ, जीवन एक ऐसा चक्र है जिसमें दिन और शाम दोनों चलते हैं दोस्तों। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि खुद के वजूद के लिए लड़ना बंद मत करो। चाहे कितने ही लोग आपके खिलाफ हों, चाहे कितने ही लोग आपकी बुराइयां करें, कितने ही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, समय बदलेगा। चैलेंज है दोस्तों, यही तो चैलेंज है। इसी परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करना सीखिए, प्रॉब्लम से लड़ना सीखिए। परिस्थितियां बदलेंगी। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। आप जब हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। अपनी विल पावर को पहचानिए, अपनी विल पावर बढ़ाइए। आप कर सकते हैं। इस बात को जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा ये लड़ाई सिर्फ दुनिया से ही नहीं लड़नी है, कई बार ये लड़ाई हमें अपने भीतर भी लड़नी होती है। जी हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। इंसान के लिए सबसे जरूरी है अपने आप को पहचानना। इंसान को अपनी अहमियत समझना जरूरी है। दुनिया बाद में समझेगी। आप दुनिया से हारने से पहले यदि अपने मन में हार गए तो मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। इंसान यदि मन से हार गया तो आप दुनिया से क्या जीतोगे? आपको खुद पे अपने पे भरोसा नहीं है तो क्या आप उम्मीद करते हो कि बाहर के 100 लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे दोस्तों? इसलिए जीवन में बढ़ना है तो अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा करना सीखिए। जिस दिन अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, अपने आप से भरोसा करना सीखेंगे, तभी आप दुनिया से उम्मीद कर सकते हो कि वो आप पे भरोसा करे। क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे वजूद की है। आपका वजूद बहुत बड़ा है। प्रतीक बहुत जल्द एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम आईने में खुद को देखोगे और कहोगे, अबे सुन और समझ इस बात को भी कि तुम्हारी जिंदगी भर क्विट नहीं कर सकते, तुम जिंदगी भर हार नहीं मान सकते। कभी तो ऐसा वक्त भी आएगा ना दोस्तों, आएगा जब तुम खुद लड़ोगे, अपना स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए आगे बढ़ना सीखो। आखिर कब तक ऐसा होगा कि तुम 2 कदम आगे लाल और वहां पर से 3 कदम पीछे चले गए? आप आगे 2 कदम बढ़ने के बाद यदि पीछे 3 कदम जा रहे हो तो वो बहुत बुरी चीज है। जी हाँ, मैंने एक प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ा था कि यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे निकल चुके हो तो आपको वापसी नहीं करनी चाहिए, आपको वापस पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप पीछे मुड़ने के लिए जितने कदम बढ़ाओगे शायद उतने ही कदम आपको आगे बढ़ाने होंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए अपने कदमों को पीछे कभी भी मत ढलकाइए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बस लड़िए और लड़िए और लड़ेंगे तो एक दिन निश्चित है कि जब आप जीत जरूर पाएंगे। आज बादलों ने फिर साजिश की है दोस्तों। जहां मेरा घर था वहां बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हम भी जिद हैं, तो हमें भी जिद है कि वहीं पर आशियां बसाने की। जी हाँ, तूफान तो लाना होगा। यदि प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है, जीवन हमारे साथ खेल रहा है, तो उस तूफान के लिए एक और आपका तरफ से जो रेजिस्टिव तूफान होगा वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। यदि खेल आपके साथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली खेला जा रहा है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हैं, तो उस परिस्थिति में और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर हमें सामने आना होगा। हमें और ज्यादा पावरफुल होकर अपने आप को लाना होगा, अपनी वास्तविकता को रिप्रेजेंट करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। यदि हमने ऐसा करा तो निश्चित तौर पे हम लोग अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी हमारा वेट कर रही है। इतना ही आपसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों। जीवन के हर संघर्ष में खुशी के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत वाले कभी भी पीछे नहीं रहते। जीवन में सफलता हिम्मत से ही मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे, पूरी हिम्मत से लड़ेंगे और एक नया मुकाम कायम करेंगे और हमारे इतिहास में एक हमारा नाम भी जोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपका अपना दोस्त संजय शर्मा, मोटिवेशनल संडे विद संजय की इस सीरीज में आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।